एक गांव में फीमा नाम की औरत पिज्ज़ा बेचा करती थी। उसका पिज्ज़ा बहुत बिका करता क्योंकि गांव में पिज्ज़ा की कोई दूसरी दुकान नहीं थी, जिस वजह से सभी लोग उसी का पिज्ज़ा खाया करते थे। पर धीरे धीरे उसे लालच आता जा रहा था क्योंकि उसकी बिक्री बढ़ रही थी। अरे वाह, मेरी बिक्री कितनी अच्छी हो जाती है। यदि और ज़्यादा बचत होने लगे तो मुझे तो मुनाफा ही मुनाफा है। यही सोचकर एक दिन फीमा ने अपने पिज्ज़ा में सब्जियां और चीज़ कम कर दिया और लोगों को ऐसे ही देने लगी। पर वो ठहरे गांव के लोग, जिस वजह से उन्हें पिज्ज़ा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी और उन्होंने फीमा से कोई शिकायत नहीं की, जिसे देखकर फीमा काफ़ी खुश हुई। अरे, इन्हें तो पता ही नहीं है पिज्ज़ा में कितनी सारी सब्जियां चीज़ होती हैं। मैं इन्हें महंगे दाम में सस्ता पिज्ज़ा दे रही हूँ। आहा, मज़ा ही आ गया। अब तो मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन उसी गांव में एक लड़का आया जिसका नाम मदन था। मदन शहर से पढ़ के आया, जिस वजह से उसे पिज्ज़ा बर्गर सब चीज़ों के बारे में पता था। जब उसे पता लगा फीमा चाची पिज्ज़ा बेचती हैं तो वह पिज्ज़ा खाने के लिए उनकी दुकान पर आया। वहीं फीमा को मदन के बारे में पता नहीं था क्योंकि उसने कभी मदन से मुलाकात ही नहीं की। मदन जब फीमा की दुकान पर आया और बोला, अरे चाची, ये पिज्ज़ा तो देना। हाँ हाँ बेटा, अभी देती हूँ। यह कहकर फीमा ने कुछ ही देर में वैसा ही पिज्ज़ा बनाकर दे दिया। जब मदन ने पिज्ज़ा देखा तो कहा, अरे चाची, इसमें तो सामान ही नहीं है, टॉपिंग कहाँ चली गई? टॉपिंग तो आप बहुत ही कम डाल रही हो और पैसे इतने। शहर में तो इतने पैसों में बहुत अच्छा पिज्ज़ा आ जाता है। यह सुनकर फीमा बहुत हैरान हुई और उसने कहा, तुम्हें कैसे पता है बेटा? तुम क्या शहर गए थे? अरे चाची, मैं तो शहर में ही पढ़ा करता था, इसी वजह से मुझे पता है। मदन की बात सुनकर फीमा को समझ आया कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, पर उसने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगले दिन मैं तुम्हारे लिए और अच्छा पिज्ज़ा बनाऊंगी, बहुत सारी टॉपिंग डाल के। ठीक है चाची। इसके बाद मदन ने पिज्ज़ा खाया और वहाँ से चला गया। मदन के जाने के बाद फीमा ने कहा, आज तो बाल बाल बच गए। अगर मदन को पता लग जाता कि मैं किस तरह पिज्ज़ा बना रही हूँ तो वह मेरा पिज्ज़ा नहीं खाता और गांव वालों को भी बता देता। इसीलिए उसने सोचा जब तक मदन गांव में है तब तक वह मदन को अच्छा पिज्ज़ा बनाकर खिलाएगी। अब जब भी मदन पिज्ज़ा खाने के लिए आया करता तो फीमा उसके लिए अलग से पिज्ज़ा बनाया करती थी, जिससे मदन काफ़ी हैरान होता। वहीं गांव वालों ने जब यह चीज़ देखी तो वह भी काफ़ी हैरान हुए। अरे, मदन का पिज्ज़ा कितना हरा भरा और सब्जियों से भरपूर होता है, जबकि फीमा हमारे पिज्ज़े में तो ऐसा कुछ भी नहीं करती है। एक बार एक आदमी ने मदन से कहा, अरे भैया, तुम तो शहर से आए हो, शहर में ऐसा ही पिज्ज़ा मिलता है? नहीं नहीं, शहर में तो बहुत ही कम रुपयों में बहुत अच्छा पिज्ज़ा मिलता है और वहाँ पर टॉपिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। ये टॉपिंग भी बहुत कम डालती हैं। पहले तो अच्छा बनाया करती थी, पता नहीं अब क्या हो गया है कि इतना बेकार बनाने लगी है। मुझे तो लगता है फीमा चाची को लालच आ गया है क्योंकि यहाँ पर और कोई तो पिज्ज़ा बेचने वाला है नहीं। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, क्यों ना तुम पिज्ज़ा बनाने लगो, तुम्हें तो पिज्ज़ा बनाना आता ही होगा। ये तो आपने सही कहा चाचा, मैं कल से ही पिज्ज़ा का सारा सामान ले आऊँगा और पिज्ज़ा बनाने लगूंगा। यह सुनकर गांव वाले बहुत ही खुश हुए। अगले दिन ही मदन सारा सामान ले आया और पिज्ज़ा बनाने लगा। जब फीमा को ये बात पता लगी तो वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई। अरे, मदन भी पिज्ज़ा बनाने लगा और उसने मदन के पास जाकर कहा, क्यों भैया, मेरे पेट पर लात क्यों मार रहे हो? तुम पिज्ज़ा क्यों बना रहे? क्यों चाची, आप अकेले ही तो पिज्ज़ा बनाया करती थी, अब मैं भी बनाने लगा हूँ, आपकी बिक्री पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि जिसका अच्छा पिज्ज़ा होगा उसका ही ज़्यादा बिकेगा। यह सुनकर फीमा बहुत ज़्यादा परेशान हुई क्योंकि उसे पता था वह तो बहुत कम सामान डाला करती थी। इसके बाद फीमा वहाँ से चली गई। वहीं मदन भरपूर सब्जियाँ और चीज़ डालकर पिज्ज़ा बेच रहा था, जिससे उसका पिज्ज़ा बहुत ज़्यादा बिका करता था। यह देखकर फीमा को एहसास हुआ कि उसने लालच करके कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अगर वो लालच नहीं करती तो उसका पिज्ज़ा अच्छी तरह बिकता और फिर अंत में आकर उसने अपना पिज्ज़ा बंद ही कर दिया क्योंकि उसे पता लग गया था अब उसका पिज्ज़ा ज़्यादा नहीं बिकेगा। और इस तरह फीमा को उसके लालच की सज़ा मिल गई।
एक गांव में रामू नाम का आदमी रहा करता था। वह चाय बेचने का काम करता, पर उसकी चाय अच्छी नहीं बिकती, जिस वजह से रामू काफी ज्यादा परेशान रहता। हे भगवान, सब कुछ करके देख लिया है, पता नहीं मेरी चाय अच्छी क्यों नहीं बिक रही है, जबकि दूसरे लोगों की चाय कितनी बिकती है। रामू सीधा साधा था, वह ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखता, पर फिर भी उसकी बिक्री ज्यादा अच्छी नहीं होती थी। रामू चाय के साथ चने भी रखा करता था, पर लोग सिर्फ चाय ही पिया करते थे, वो भी कभी कभार। रामू का ऐसे कभी कभार घाटा भी हो जाया करता था। एक दिन एक अमीर आदमी रामू की दुकान पर आया और उसने कहा, अरे भैया, ये चाय तो देना। हाँ हाँ भैया, अभी देता हूँ। यह कहकर रामू ने उसे चाय दी। आदमी ने चाय पी तो कहा, तुम्हारी चाय में कोई भी स्वाद नहीं है, इतनी बेस्वाद चाय बनाते हो। ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो अच्छी ही चाय बनाई है। नहीं, मैं तुम्हारे चाय के पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो बहुत ही बुरी बनी है। यह कहकर वह गरीब आदमी चला गया, जिससे रामू बहुत ज्यादा दुखी हुआ, क्योंकि आज उसकी जैसे तैसे तो बोनी हो पाई, वो भी पैसे नहीं मिले, जिससे रामू दुखी होकर अपनी चाय की दुकान के बाहर बैठ गया। तभी वहां से एक साधु गुजरा। साधु ने जब रामू को दुखी देखा तो कहा, क्या हुआ बेटे, तुम इतने दुखी क्यों हो। क्या बताऊं साधु, मेरी चाय बिकती ही नहीं, पता नहीं क्यों लोगों को मेरी चाय अच्छी नहीं लगती। अच्छा, ऐसी बात है, एक चाय मुझे भी पिलाओ, तब मैं देखूं। यह सुनकर रामू ने उस साधु को चाय पिलाई। साधु ने चाय पी तो कहा, बेटा, तुम्हारी चाय में स्वाद नहीं है, इसलिए ये लो जादुई मसाला, इसे अपनी चाय में डाल देना, इससे तुम्हारी चाय बहुत बिकेगी। यह सुनकर रामू बहुत ही खुश हुआ और साधु ने उसे जादुई मसाला दे दिया। मसाला लेने के बाद रामू ने उसे चाय में मिलाया, जिससे उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। वहीं साधु वहां से चला गया। रामू अब बहुत ही खुश था। खुशबू फैलने से गांव के लोग रामू की दुकान पर खिंचे चले आने लगे। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कहाँ पर मिल रही है ये चाय। और धीरे धीरे करके रामू की दुकान पर बहुत भीड़ लग गई। उस दिन रामू की बहुत अच्छी बिक्री हुई। अब तो रामू की बहुत अच्छी बिक्री हुआ करती थी, जिससे दूसरे दुकानदार अब रामू से जलने लगे, क्योंकि पहले जहाँ पर रामू की ज्यादा बिक्री नहीं होती थी, तब वो दुकानदार बहुत खुश हुआ करते थे। रामू के बगल में ही मुकेश नाम का भी चाय वाला था। उसकी बिक्री रामू से बहुत अच्छी हुआ करती थी, पर जब से रामू ने जादुई मसाला डाला, तब से मुकेश की बिक्री गिर गई, जिससे मुकेश को काफी गुस्सा आ रहा था और उसने अपने आप से कहा, पता नहीं इस रामू ने अपनी चाय में क्या मिलाना शुरू कर दिया, मेरी बिक्री तो पूरी तरह गिर गई है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यह कहकर एक दिन उसने देखा रामू चाय बना रहा था, तो उसमें उसने कोई चीज मिलाई। यह देखकर मुकेश काफी हैरान हुआ। अरे, ये इसने अपनी चाय में क्या मिला दिया, और कुछ ही देर में उसकी चाय बिक गई। यह देखकर मुकेश ने कहा, मुझे कैसे भी करके इस चीज को हासिल करना पड़ेगा, जिससे मेरी चाय भी बहुत बिका करेगी। यही सोचकर एक दिन रामू कुछ देर के लिए अपनी दुकान से चला गया। दुकान पर कोई नहीं था। तभी वहां पर मुकेश आया और उसने उस मसाले को उठा लिया। मसाले को उठाने के बाद वह अपनी दुकान पर आया और उसने उसी मसाले को डालकर बेचा। उसकी चाय उस दिन बहुत ज्यादा बिकी। यह देखकर मुकेश जान गया कि ये सब इसी मसाले का कमाल है। वहीं रामू जब अपनी दुकान पर आया तो उसे जादुई मसाला कहीं नहीं दिखा। इससे वह बहुत ज्यादा परेशान हुआ। अरे, मेरा जादुई मसाला कहाँ चला गया। वहीं जब उसने मुकेश की दुकान पर इतनी भीड़ देखी तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। अरे, कल तक तो मुकेश की दुकान बहुत कम चल रही थी, आज इसकी दुकान पर इतनी भीड़ कैसे। यह देखकर वह मुकेश की दुकान पर गया और उससे कहा, क्यों भैया, तुम्हारी दुकान पर इतनी भीड़ कैसे। अरे, ये सब तो उस मसाले का कमाल है। इसका मतलब तुमने मेरा मसाला चुरा लिया। तुम मेरा मसाला दे दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, मैं तुम्हें मसाला नहीं दूंगा। उसी मसाले की वजह से तुम्हारी चाय बहुत अच्छी बनती है, मुझे पता है, वह जादुई मसाला है। मेरा मसाला वापस कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर मुकेश ने मसाला देने से मना कर दिया। अगले दिन मुकेश चाय बनाने के लिए बैठा और उसने वही मसाला डाल दिया। जब ग्राहक मुकेश की दुकान पर आए और उन्होंने चाय पी तो फेंकते हुए कहा, कैसी चाय है, कितनी बुरी है, इसमें कोई स्वाद भी नहीं है। यह सुनकर मुकेश काफी हैरान हुआ। वहीं रामू की दुकान पर फिर पहले जैसी भीड़ लग रही थी। ये देखकर मुकेश ने कहा, ये कैसे हो सकता है, जादुई मसाला तो मेरे पास है, फिर इतनी भीड़ उसकी दुकान पर कैसे।
तभी रामू मुकेश की दुकान पर आया और बोला, जो लालच करता है उसके साथ बुरा ही होता है। साधु ने मुझे बताया था अगर कोई इसका दुरुपयोग करेगा तो उसके साथ बुरा ही होगा, और वैसे भी अब लोगों को मेरी चाय पसंद है तो वो मेरी चाय ही पियेंगे। यह सुनकर मुकेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसके बाद उसने रामू को जादुई मसाला लौटा दिया, जिससे रामू भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ और वह दोनों फिर से अपनी चाय पहले की तरह बेचने लगे, जिससे रामू भी काफ़ी खुश था क्योंकि अब उसकी बिक्री काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, जिससे धीरे धीरे रामू अमीर होता जा रहा था। एक गांव में एक चुड़ैल रहा करती थी। वह चुड़ैल बहुत ही अच्छी थी और शिव जी की भक्त थी। शिव जी की भक्त होने की वजह से उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ थीं। वह कभी भी इंसानों को नहीं मारा करती, पर लोग फिर भी उसे डराया करते थे, जिस बात से वह बहुत ज़्यादा दुखी रहती। वैसे तो वो चुड़ैल नहीं थी, एक औरत ही थी, पर उसके घर वालों ने ही उसे मार डाला, जिसके बाद वह चुड़ैल बन गई। पर उसने अपने घर वालों से प्रतिशोध नहीं लिया, क्योंकि उसका मानना था कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। धीरे धीरे समय गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, एक आदमी मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था। चुड़ैल ने जब आदमी की आवाज़ सुनी तो वह उसी तरफ चली गई, तो उसने देखा एक गहरे गड्ढे में एक आदमी पड़ा हुआ था और वह मदद के लिए चिल्ला रहा था। जब उसने चुड़ैल को देखा तो वह बुरी तरह डर गया। नहीं नहीं, मुझे मत खाना, मैं यहाँ पर पहले ही फंसा हुआ हूँ। अरे मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। क्या तुम मदद करने के लिए आई हो? जरूर ये तुम्हारी कोई साजिश है, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। यह कहकर चुड़ैल ने उस आदमी को गड्ढे से निकाला, जिससे आदमी बड़ा ही हैरान हुआ और उसने कहा, तुमने मुझे खाया क्यों नहीं? चुड़ैल प्रेत तो इंसानों को खाते हैं। मैं उस टाइप की नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, मैं तुम्हारी तरह ही हूँ, बस मरने के बाद चुड़ैल बन गई। मैं लोगों को मारती नहीं हूँ। यह सुनकर आदमी बहुत ही हैरान हुआ और वहाँ से चला गया। वहीं चुड़ैल भी वहाँ से चली आई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ शिवरात्रि पास आने वाली थी। शिवरात्रि की खुशी चुड़ैल को बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वह भी शिवरात्रि को व्रत रखती थी। वहीं दूसरे भूत प्रेतों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि चुड़ैल शिव जी की भक्त बने। एक दिन दूसरी चुड़ैल ने उस चुड़ैल से कहा, क्यूरी, मैंने सुना है तू शिवरात्रि का इंतजार कर रही है। क्यों, तुझे क्या करना शिवरात्रि से? अरे मैं शिव जी की भक्त हूँ, तो उनकी पूजा करना और व्रत करने के लिए ही इंतजार कर रही हूँ। पागल हो गई है क्या? तू चुड़ैल है, चुड़ैल। चुड़ैल कभी भगवान की पूजा नहीं करते। नहीं, मैं तो शिव जी की पूजा करूँगी, तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो। यह कहकर वह चुड़ैल वहाँ से चली आई। जब बाकी चुड़ैलों को ये बात पता लगी तो उन्होंने कहा कि हम इस चुड़ैल को मार डालेंगे या फिर इसे शिवरात्रि वाले दिन कैद कर लेंगे, जिससे ये शिवरात्रि मना ही नहीं पाएगी। और आखिरकार शिवरात्रि का दिन आ ही गया। आज चुड़ैल बहुत ही खुश थी कि वह मेला में जाएगी और शिव जी की पूजा करेगी, और इसीलिए वह गांव से दूर बने मंदिर की तरफ चली गई। तभी वहाँ पर उसे बहुत सारी चुड़ैलें मिली और उन्होंने कहा, कहाँ जा रही है तू? कहीं नहीं जाएगी, मैं शिव जी की पूजा करने जा रही हूँ, जाने दो मुझे, आज शिवरात्रि है। मुझे पता है, पर तू कहीं नहीं जाएगी, तू एक चुड़ैल है, तू हमें बदनाम कर रही है, तू चुड़ैल के नाम पर कलंक है। मैं एक इंसान हूँ, और वैसे भी मरने के बाद हर कोई चुड़ैल नहीं बन जाता है, बहुत सारी अच्छी आत्माएं भी होती हैं। मैं तुम लोगों जैसी नहीं हूँ, जाने दो यहाँ से। यह सुनकर बाकी चुड़ैलों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे एक पिंजड़े में बंद कर दिया। चुड़ैल पिंजड़े में बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी, क्योंकि अब वह शिव जी की पूजा नहीं कर पाएगी, जिस वजह से चुड़ैल जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए, मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ। हे भोलेनाथ, मेरी मदद कीजिए। यह कहकर चुड़ैल बहुत ज़्यादा रो रही थी। तभी वहाँ से एक छोटी सी बच्ची गुजरी। बच्ची ने जब चुड़ैल की आवाज़ सुनी तो बहुत हैरान हुई और वह उसी तरफ चली आई। उसने देखा एक चुड़ैल पिंजरे में बंद थी। इस पर उस बच्ची ने कहा,
अरे तुम तो चुड़ैल हो, तुम रो क्यों रही हो? आज शिवरात्रि है, मुझे पूजा करने जाना है, पर मेरे साथियों ने मुझे यहाँ बंद कर दिया। तुम झूठ बोल रही हो, तुम भगवान की पूजा कैसे कर सकती हो? तुम तो चुड़ैल हो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे शिव जी की पूजा करनी है। चुड़ैल की आंखों में आंसू देखकर पता नहीं क्यों उस लड़की को क्या सूझा और उसने उसे निकाल दिया। पिंजड़े से आजाद होने के बाद चुड़ैल बहुत ही खुश हुई और उसने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे आजाद किया। अब मैं शिव जी की आराम से पूजा कर पाऊंगी। यह कहकर चुड़ैल उसी मंदिर की तरफ चली आई। मंदिर में आने के बाद उसने पूजा की। लोगों ने जब ये सब देखा तो काफी हैरान हुए कि आखिर चुड़ैल पूजा कैसे कर सकती है, और लोगों ने उसे भगा दिया, जिससे चुड़ैल और ज्यादा दुखी हो गई। हे भोलेनाथ, तुमने मुझे चुड़ैल क्यों बना दिया? अगर मैं इंसान होती तो मैं आपकी पूजा कर पाती। यह कहकर चुड़ैल बहुत ज्यादा दुखी हुई और रोने लगी। तभी वहां पर भोलेनाथ प्रकट हुए और भोलेनाथ ने चुड़ैल से कहा, तुम रो क्यों रही हो? भोलेनाथ, आप आ गए। मैं आपके दर्शन के लिए ही रो रही थी। जब से चुड़ैल बनी हूँ मेरा तो जीना हराम हो गया है। सभी लोग मुझे गलत समझते हैं, जबकि मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे पता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा इस योनि से, जिससे तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगी। यह सुनकर चुड़ैल बहुत ही खुश हुई और इसके बाद भोलेनाथ ने उस चुड़ैल को भूत योनि से मुक्त कर दिया और इसके बाद भोलेनाथ गायब हो गए। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। एक गांव में कोमल नाम की लड़की रहा करती थी। कोमल देखने में बहुत सुंदर थी, साथ ही वह बहुत दयालु स्वभाव की थी। कोमल अपने माता पिता के साथ आराम से रह रही थी। एक दिन की बात है, उसके पिता काम से लौटे तो काफी उदास थे। इस पर उसकी माँ मीना ने कहा, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? काम छूट गया है इसी वजह से। अरे पर काम कैसे छूट गया? मुझे नहीं पता। यह सुनकर मीना काफी दुखी हुई। वहीं जब यह बात कोमल को पता लगी तो वह भी काफी ज्यादा दुखी हुई, क्योंकि उसके पिता का काम छूट गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, पर उसके पिता को कहीं भी काम नहीं मिला, जिसकी वजह से वह घर पर ही रहने लगे। एक दिन की बात है, कोमल आंगन में खेल रही थी, तभी वहां एक बिल्ली आई। बिल्ली को देखकर कोमल काफी हैरान हुई। अरे माँ, ये बिल्ली कैसी है? मुझे नहीं पता बेटा, देख लो। यह सुनकर कोमल जब बिल्ली के पास गई तो देखा बिल्ली घायल थी और उसने अपनी माँ से कहा, माँ इसके तो चोट लगी है। अच्छा बेटा, लाओ मुझे दे दो, मैं इसकी पट्टी कर देती हूँ। इसके बाद मीना ने उस बिल्ली को अपने पास लिया और उसकी पट्टी की और उसे खाने के लिए रोटी और दूध दिया, जिससे बिल्ली बहुत खुश हुई। धीरे धीरे बिल्ली का घाव ठीक हो गया। वहीं बिल्ली कोमल के साथ बहुत अच्छी तरह खेलने लगी थी और कोमल को भी बिल्ली के साथ खेलना काफी पसंद था। उन दोनों की दोस्ती देखकर मीना बहुत ही खुश थी कि चलो उसकी बेटी को एक दोस्त मिल गई। समय के साथ विनोद काफी दुखी रहने लगा, क्योंकि उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। इस पर मीना ने कहा, अजी इस तरह दुखी रहने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करूं, कहीं काम ही नहीं मिल रहा है। मुझे पता है, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहने से कुछ नहीं होता है, इसके लिए सब कुछ ठीक होना जरूरी है। यह सुनकर मीना काफी दुखी हुई, क्योंकि उसे पता था कि उसका पति बहुत दुखी है और वह जाकर भगवान के सामने प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे पति की नौकरी लगवा दीजिए। वहीं बिल्ली ये सब सुन रही थी। तभी विनोद को किसी का फोन आया। विनोद ने फोन उठाया तो बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसे नौकरी मिल गई। यह सुनकर विनोद ने अपनी पत्नी से कहा, अरे सुनो, मुझे नौकरी मिल गई। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद विनोद फिर से नौकरी पर जाने लगा। कोमल उस बिल्ली के साथ बहुत खेला करती थी। एक दिन कोमल ने देखा उस बिल्ली के गले में एक लॉकेट था। उस लॉकेट को देखकर कोमल ने कहा, अरे ये बिल्ली के गले में लॉकेट कैसा है, मुझे इसे उतार देना चाहिए, कहीं इसकी दिक्कत ना हो। यह कहकर कोमल ने बिल्ली का लॉकेट उतार दिया। जैसे ही उसने बिल्ली का लॉकेट उतारा तो बिल्ली एक परी में बदल गई, जिसे देखकर कोमल काफी हैरान हुई। अरे तुम तो परी हो। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं परी हूँ, पर तुम बिल्ली कैसे बन गई थी? मुझे एक बुरी परी ने बिल्ली बना दिया था, पर तुमने आज मुझे आजाद कर दिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
यह सुनकर कोमल बहुत ज़्यादा खुश हुई। तभी वहाँ पर मीना आ गई। मीना ने जब परी को देखा तो काफ़ी हैरान थी। उसने देखा बिल्ली गायब थी। इस पर उसने कहा, अरे बिल्ली कहाँ चली गई? वो बिल्ली मैं ही थी। इसके बाद परी ने मीना को सारी बात बताई, जिससे मीना भी बहुत खुश हुई। इसके बाद परी ने कहा, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। यह सुनकर मीना और कोमल बहुत ज़्यादा खुश हुए। इसके बाद परी ने मीना को एक बॉक्स दिया और उससे कहा, ये बॉक्स हमेशा अपने पास रखना क्योंकि इसमें बेशकीमती खजाना है। क्या आप सच कह रही हैं? पर इसकी ज़रूरत क्या थी? अरे ज़रूरत क्यों नहीं थी? तुमने मेरी इतनी मदद की तो थोड़ा बहुत तो मेरा भी हक बनता है। यह सुनकर मीना बहुत खुश हुई और उसने उस बॉक्स को ले लिया। इसके बाद परी वहाँ से चली गई। परी के जाने के बाद वहाँ वही बिल्ली रह गई। बिल्ली को देखकर कोमल बहुत ज़्यादा खुश हुई और इसके बाद कोमल ने बिल्ली को उठा लिया और अब मीना और कोमल आराम से रह रहे थे क्योंकि उनके परिवार की हालत बहुत अच्छी हो चुकी थी, क्योंकि विनोद को भी नौकरी लग गई थी और वह लोग आराम से रह रहे थे। तो उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।